गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको पिछले 2-3 दिन पहले काम दिया गया था। एक चैप्टर का मैथ में काम दिया गया था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल को समझने से पहले सबसे पहले हम फ्रैक्शन समझ लें। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, भाग किसी भी डिजिट का। जब हम किसी को भाग में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो वही इक्वल पार्ट कहलाता है उसका फ्रैक्शंस। When we divide a whole into equal parts, each part is a fraction of the whole। यानी किसी भी, जैसे ये एक सर्किल था, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये उसका फ्रैक्शन कहलाएगा। ये इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। दूसरी तरफ ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 4 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये बना 1/4। टॉप पे 1 और नीचे 4, ये कहलाएगा फ्रैक्शन। इस तरह से लिखा जाता है फ्रैक्शन। अब देखिए, जो फ्रैक्शन में टॉप पर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो बॉटम में होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। टॉप पर न्यूमरेटर और बॉटम में डिनोमिनेटर, इस तरह से इनको नाम दिया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको समझना है, और उसके बाद आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको कुछ टिप्स भी बताए जाएंगे, और साथ साथ आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताई जाएगी। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बताया जाएगा आपको। अब देखिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। पहले 3 टाइप समझ लीजिए आप। नंबर फर्स्ट पे आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और नंबर सेकंड पे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और नंबर थर्ड पे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नंबर फर्स्ट पे प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर सेकंड पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और नंबर थर्ड पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद लाइक फ्रैक्शन, और नंबर 5 पे अनलाइक फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में सबसे पहले बताया मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर सेकंड में बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर थर्ड पे मिक्स्ड फ्रैक्शन, नंबर फोर्थ पे लाइक फ्रैक्शन, और नंबर 4 पे लाइक फ्रैक्शन, नंबर 5 पे अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये किस तरह से होते हैं ये आपको समझना है। पहले ये नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे आपको समझना है। तो अब देखते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो नंबर फर्स्ट पे था, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, यानी टॉप वाली जो डिजिट होती है वो बॉटम वाले डिजिट से छोटी होती है, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक 3/5, ये लेस देन है 5 से, तो इसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, 9 लेस देन 13, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई भी डिजिट अपनी डिनोमिनेटर से छोटी होती है। और देखिए,
तो ये कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर is greater than denominator। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है यानी बड़ा होता है, न्यूमरेटर इसमें छोटा होता है, लेस देन इसमें बड़ा होता है, ग्रेटर देन, लाइक 17/8। तो इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा नहीं है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, फिर समझिए डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखिए तो ये कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर समझिए एक बार, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। नोट कर लीजिए इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बताया जाएगा आपको। अब आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है इसको भी क्लियर कर लें। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वाली जो डिजिट होती है वो ये डिजिट एक होल नंबर होती है, और ये फ्रैक्शन होता है। एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को मिला के जब हम लिखते हैं तो उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 3 इसमें होल नंबर है और 5/8 जो है वो फ्रैक्शन है। जब दोनों मिलकर लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं जब हम दो डिजिट यानी एक होल नंबर लिखें और दूसरी फ्रैक्शन लिखें, तो वो कहलाएगी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए, चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे यहाँ पे सीखेंगे। इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। देखिए ये दिया हुआ था, मान लिया 3/5। ये आपको पता है ये एक किस तरह का फ्रैक्शन है, आपको पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम किस में बदलें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलें। तो किस तरह से बदलेंगे देख लेते हैं हम इधर।
पहले दिया हुआ था 13/5। 13 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5 है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 13 को 5 से डिवाइड करेंगे। 13 डिवाइड बाई 5, तो 5 का टेबल कितनी बार चलेगा इसमें, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 2 10, रिमाइंडर बचा 3। इस 3 को हम टॉप पर ले जाएंगे। इस 3 को हम टॉप पर ले जाएंगे और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको हम यहाँ ले आएंगे जैसे डिवाइड में था। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा 13/5 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 3/5। अब सेकंड लेते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 15/7। तो क्या करेंगे हम, भाई पहले से कर रहे थे, 7 से डिवाइड करेंगे हम 15 को। तो 15 बनता 15 15 2 14, रिमाइंडर बचा 1। इस 1 को हम टॉप पर ले जाएंगे और इस 7 को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे एज इट इज। तो ये बन जाएगा हमारा 15/7 इज इक्वल टू 2 1/7। और देख लेते हैं 92/15 दिया हुआ था। तो क्या करेंगे, वही 92 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 का टेबल पढ़िए, 6 टाइम चलता है, 90 हो जाता है। 15 6 90, रिमाइंडर बचे 2। 2 को हम ऊपर ले आएंगे टॉप पर और 15 को एज इट इज नीचे। आगे देखते हैं ये डिजिट, इसको भी ले लें। 12 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। 7 1 7, 7 2 14 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 1 7, रिमाइंडर बचा 5। 5 को ऊपर ले जाएंगे और 7 को नीचे ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 92/15 का। लिखते हैं पहले, वो कितना आया था 92/15 का, 6 2/15। इधर ये था 12/7, इसका क्या आया था 15/7। I hope you can understand that। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं आपको। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को change mixed fraction into improper fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे ये दिया हुआ है 3/1/2, तो हम ये हमें पता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसको क्या में चेंज करें, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, देखिए 3/1/2 जो दिया हुआ था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो आ रही बात समझ में। देखिए फिर 3 × 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 1 = 7। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा आपका 7/2। फिर देखिए एक दूसरी डिजिट लीजिए 5 2/8। तो क्या करेंगे हम,
5 इंटू 8 प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसमें ऐड करते हैं, यानी ये ऐड होता है और ये मल्टीप्लाई होता है। फिर देख लीजिए एक बार, ये था हमारे पास 5 2/8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये इसमें जोड़ा जाएगा। तो कैसे होगा, 5 इंटू 8 प्लस 2, तो क्या हुआ, 5 और 2, 5 और 8 की मल्टीप्लाई करें 40 और प्लस 2 इज इक्वल टू 42, तो क्या हो जाएगा यहाँ 42/8। और देखिए 3 1/7 या 3 2/7 ले लें, तो क्या करेंगे, तो ले लिया हमने पहले, तो कोई और डिजिट ले 5/7, तो क्या करेंगे, वही 3 5/7, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये इसमें जोड़ देंगे, यानी 3 इंटू 7 प्लस 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया, क्या आया 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26, तो यहाँ हो जाएगा आपका 26/7। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। अब आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर आर सेम, यानी एक जैसे होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक 3/7 2/7 5/7, इन तीनों को देखें तो इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। दूसरा देखिए 2/5 3/5 4/5, इनके डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर तीनों के 5 है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। अब आइए अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। देखिए अब इनके डिनोमिनेटर को देखिए आप, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 7 है, सबके डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, इसीलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हमने आपको बता दिया, क्या क्या बताया, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो कहलाता है लाइक फ्रैक्शन, और जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो वो कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन बता दिया गया आपको, अनलाइक फ्रैक्शन बता दिया गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बता दिया गया, और
आपको बता दिया गया कि लाइक फ्रैक्शन में बताया मैंने आपको डिनोमिनेटर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ओके, नोट करिए इसको भी। देखिए हमने बता दिया आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ये सब चीज़ें आपको बता दी गई है, पांचों चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ये पांचों चीज़ें आपकी क्लियर कर दी गई, पांचों बातें आपको बता दी गई। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर और स्मॉलर। ग्रेटर और स्मॉलर, ये इसका टॉपिक अब हम ग्रेटर लेते हैं, किसको ग्रेटर कहा जाएगा और किसको स्मॉलर कहा जाएगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि इनमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो कुछ बच्चे ये बताएंगे कि ये ग्रेटर है। वो क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए वो 1/8 को बड़ा बता देंगे, जबकि ये सही नहीं है। देखिए इसके लिए हम और लेते हैं दूसरी डिजिट 1/4 और 1/8। ये दो डिजिट लेते हैं, इनमें देखते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है और क्यों। सबसे जरूरी है मैथ में ये समझना कि क्यों। जब तक आपको क्यों का आंसर नहीं आता तो इसका मतलब है आपको मैथ का कॉन्सेप्ट सही क्लियर नहीं हुआ है। और आपको क्यों का आंसर मिल जाता है तो वो आप समझ पाए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब हम कहें कि ये डिजिट बड़ी है तो ये डिजिट क्यों बड़ी है ये भी तो क्लियर होना चाहिए हमें। दूसरा लें, इसमें कौन सी बड़ी है तो हम कहेंगे कि ये बड़ी है। अच्छा ये बड़ी क्यों नहीं है, इसका तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये बड़ी क्यों नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, वो देख लेना आपको किस तरह से होता है। देखिए अब जैसे हमारे पास ये एक पेज है, ये एक पेज है और हमने इसके 4 इक्वल पार्ट किए, ये हमने 4 इक्वल पार्ट किए अकॉर्डिंग टू दिस हमने इसके 4 इक्वल पार्ट किए, यानी ये हो गया हमारा 1/4 और 1/4 और 1/4। तो इसके 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए 1/4। अब देखिए यही एक पेज दूसरा है इसी साइज का, इसके हमने इसके अकॉर्डिंग 1/8 पार्ट किए। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा ग्रेटर है, ये पार्ट ग्रेटर है
या ये पार्ट ग्रेटर है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये इसका आधा बैठेगा, ये इसका आधा बैठेगा, यानी ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, यानी ये एक चीज के 4 हिस्से हैं और ये एक के 8 हिस्से हैं। तो एक के 4 हिस्सा बड़ा होगा और एक का 8 हिस्सा छोटा होगा। हो गई बात क्लियर? एक का 2 हिस्सा बड़ा होगा, एक का 4 हिस्सा छोटा होगा। अब ये देखें हम कि ये एक पेज है, इसके हम 2 हिस्से करें, ये बड़ा है, और इसके हम 4 हिस्से करें, ये बड़ा है। तो अब हमारा ये बड़ा है जिसके एक के 2 हिस्से किए गए हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज के ये पार्ट है। फिर कर लीजिए एक बार क्लियर। ये हमारे पास 1/2 और 1/4। इसका मतलब ये है कि ये इस सर्किल का 1/2 यानी आधा हिस्सा है, 1/2 और 1/2। और इसी साइज का दूसरा सर्किल लें तो ये इसका 1/4 अब बनेगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा बड़ा है। ये बड़ा है इससे, इट इज ग्रेटर देन दिस। नेक्स्ट देखिए, दूसरा था 1/8 और 1/4। इसमें कौन सा बड़ा है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्यों ग्रेटर है? क्योंकि इसका ये पार्ट, इसका डिनोमिनेटर इससे छोटा है। डिनोमिनेटर छोटा अगर होगा तो वो डिजिट बड़ी होगी। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो डिजिट यानी वो फ्रैक्शन बड़ा है। डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा है। आगे आइए, अब अगर हमें ये पता चले कि 3/5 और 2/8 इसमें कौन बड़ा है। अभी तक तो हम लाइक फ्रैक्शन में देख रहे थे कि लाइक फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हम देखें कि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है बल्कि अलग अलग है, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो ऐसे में हम ग्रेटर और स्मॉलर का कैसे पता लगाएंगे? तो ऐसे में हम स्मॉलर और ग्रेटर का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बदल लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से लें, 5 तो एज इट इज रहेगा, 4 आ गया। फिर हम 2 से लें, 5 एज इट इज, 4 का हो जाएगा, 2 2 जा 4। फिर 2 से लें, 5 एज इट इज, 2 1 जा 2। अब लेंगे हम 5 से, 5 1 जा 5, आ गया 1। अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हुआ हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो अब हमारे पास आया 40 इसके लिए भी, और दूसरी डिजिट के लिए भी हमारे पास 40 आ गया। 40 को पहले हम क्या करें, 40 को पहले हम 5 से डिवाइड करें। कितनी बार चलेगा, 5, 5 8 जा 40। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 इंटू 8। यहाँ होगा हमारा 3 इंटू 8, तो कितना हो गया, इधर इसको भी इसी तरह करेंगे,
40 इंटू डिवाइड बाई 8, इसका टेबल इस पे 5 टाइम चलता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, T2 इंटू 5, 5 टू द 10 और 10 अपॉन 40। अब हम देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो डिजिट बड़ी है, यानी कौन सी बड़ी है, किसका बड़ा है डिनोमिनेटर, इसका, तो कौन सी बड़ी है, 3/5 ग्रेटर देन 2/8। नोट कर लीजिए इसे।